बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर की अहम खबरें और मेरा तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर आपके सामने कासिम खान की रखते हैं, जो इमरान खान के बेटे हैं, और उन्होंने आलमी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। और दूसरी खबर आपके सामने अली अमीन गंडापुर की रखेंगे। और तीसरी खबर आपके सामने बाजोड़ से रखेंगे, जहाँ पे बाजोड़ और दीगर जो शहरों में जो मुजाहरे हो रहे हैं और पाक फौज और आवाम के दरमियान दूरियां पैदा करे, वो सारा अहवाल आपके सामने रखेंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहली खबर आपके सामने कासिम कासिम खान के रखते हैं, जो इन्होंने आलमी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मैं सियासत में ना मेरा इरादा है और ना सियासत में आना चाहता हूँ। दूसरा, जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया क्या आप इमरान खान के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, और इमरान खान पे जो जेल में जुल्म हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हो, जब उनको एक निजी टीवी के प्रोग्राम में जब उनको बुलाया गया और उनसे ऐसे कुछ सख्त सवालात किए, तो उन्होंने सारा रात से पर्दा उठा दिया। वो आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या उनको जवाब दिया। वो कहते हैं कि मैं सियासत नहीं करना, सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई सियासत में मुदाखलत भी नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब उनका कहना था कि मैं कोई सियासतदान नहीं, ना मैं सियासत में आने का कोई इरादा है, मैं सिर्फ अपने वालिद को दोबारा देखना चाहता हूँ, दोबारा देखना चाहता हूँ, जो इन्हों को देख के इनको देखे हुए 2 साल से जायद हो गए, जायद का वक्त हो गया है। आखिर बात तब देखा है जब। और कासिम खान का कहना था कि मैंने अपने वालिद को देखे हुए 2 साल से ज़्यादा हुए, देखा मैंने उनको उस टाइम था जब उनको टांग पर गोली लगी थी। उस बात को भी गालिबन 2 से 3 साल हो गए उस बात को भी, जब कासिम और सुलेमान की जब इमरान खान से बात हुई थी, तो उनको जेल हुकाम की तरफ से उनका कहना था कि हम हफ्ते में एक दफ़ा इमरान खान के बेटों से इनकी बात करवाते हैं, जो जेल के पेरिस में होता है। तो इस चीज़ से तो कासिम ने खुद तरदीद की है कि हमारी कोई मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूसरा, उन्होंने एक निजी टीवी को प्रोग्राम में भी सारी रात से पर्दा उठा दिया। अब वो कहते हैं कि मैं इमरान खान से तब जो है ना मुलाकात किया, उसके अहवाल हमने उस वक्त हमें पता चली है, उसके बाद से हमें पता चलना ख़त्म हुआ है जब इनको गोली लगी थी। उसके बाद से हमारे इमरान खान साहब के साथ कोई भी रब्ता नहीं हुआ, ना ही कोई टेलीफोन पे बात करवाई गई। गालिबन उस वक्त गोली लगते हुए भी 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल से उन पर कोई उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, मुलाकात भी नहीं करवाई, दूसरी जाने उनको फ़ोन पर भी बात नहीं करवाई जा रही। तो अगर अपनी तरफ से अगर एक तरह का सोचा जाए, अगर हमारा कोई अपना कोई ऐसे जेल में हो, जिस तरह लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे कासिम को कि इन्होंने बाहर मीडिया आलमी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान की बदनामी की, या कुछ इस बारे में कुछ ऐसी तुमको तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन याद रहे, इस चीज़ को आपको खुद भी सोचना चाहिए, अगर आपको कोई अपना ऐसे जेल में हो और आप उसके लिए कैसे तड़प उठोगे। ये सारा ये सारा वो बंदा समझ सकते हैं जिसका कोई अपना जेल में हो या कोई ऐसी मुश्किल में हो, ये वो बंदा समझ सकते हैं इस चीज़ को। ना कि वो बंदा समझे कि जिसका सारे खुले दंदनाते फिर रहे हो, जिसके कोई रिश्तेदार हो या जो भी जो करीबी हो। याद रहे कि कोई हो जो करीबी हो, वो जैसे कोई भाई हो गया किसी का, या वालिद हो गया किसी का, ऐसा जेल में हो, तो उस इंसान को इस चीज़ का एहसास होता है कि वाकई के जेल में रहना, अगर जेल में कोई रहता है और उसके जो भाई या बच्चा होता है वो बाहर रहता है, तो उसको कैसे फील होता है, और उसको कैसे उसको मतलब एक तरह का ऐसा फील होता है कि अंदर उसने खाया कुछ, नहीं खाया, दिया नहीं दिया, बीमार है, सही है। तो जेल का तो आपको लोगों को पता होता है कि कैसे मामला होते हैं, वो सब सोशल मीडिया पर इन चीज़ों पर दिखाते भी है। और इकरार उल हसन भी आप जानते होंगे कि वो भी जो है ना जेलों के चक्कर लगाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ अंदरूनी हालात कैसे है। तो ये तो खैर वज़ीर आज़म है, इनको तो खैर इतना नहीं होता होगा, लेकिन जो देखा जाता है, जो सोशल मीडिया पर भी, वो भी जो अलीमा खान जब इससे मुलाकात करते हैं इमरान खान से, तो वो यही कहते हैं कि हम पर सख्तियाँ की जाती है, तो हमें किसी तरीके से मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है, हमें सेल से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन जो भी हो, जेल तो जेल होता है, चाहे वो अगर घर के कमरे में भी इंसान को अगर 1 घंटे के लिए बंद कर दो, तो वो उसके लिए भी जेल हो गया। चाहे कि महल में जो है ना, पूरे बड़े महल में बंद कर दो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वो भी उसके लिए जेल ही हो गया। अगर अगर आप किसी को महल के अंदर तकरीबन 1 महीना रखो, 2 महीना रखो, महल के अंदर भी वो तंग आ जाएगा, ये तो फिर भी जेल है। लेकिन देखते हैं इस पे जो है ना लोगों ने तनकीद का मास खोल दिए। अब आने वाले दिनों में क्या होते हैं, और कासिम को लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं या इसके इस बयान को सराहते हैं। ये आपको कैसा लगता है? आपने इसका कासिम का ये ट्वीट, कासिम की ये गुफ्तगू आपको कैसी लगती है, वो आप अपना राय हमें कमेंट में दीजिएगा। अगली खबर आपके सामने अली अमीन गंडापुर की रखते हैं, जिन्होंने एक बार फिर कोई तगड़ा बयान जारी कर दिया, और बहुत ही तगड़ा कह लो या मायूसकुन कह लो, लेकिन ऐसा बयान जारी किया उन्होंने, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। अली अमीन गंडापुर अपने तगड़े बयान में कहता है कि एक साजिश के तहत हुकूमत और फोर्सेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा किया जा रहा है। फौज और सरकारी एहलकारों को लड़वाया जा रहा है।
دوسری جانب علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ ہمارے اہلکار ہمارے لیے مومن ہے، اور مومن کو تکلیف پہنچانا ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج اور عوام کے درمیان شرپسند عناصر ہے، وہ اس کے خلاف عوام اور فوج کو لڑوایا جا رہا ہے۔ جو قبائلی علاقوں میں جرگے ہو رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میں 2 اگست سے جرگہ شروع کرنے کا اعلان کر رہا ہوں، سب سے مشترک ہو کے سب سے مل کر اور گرینڈ جرگہ کا اعلان کرتا ہوں۔ علی امین گنڈاپور نے یہ گفتگو کی ہے، یعنی جرگے کے لوگوں سے میں خود ملاقات کر کے اور ان سے سارا احوال سنوں گا۔ دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی ہے، جو دوریاں پیدا ہو گئی، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رہے کہ کافی دنوں کے بعد ان کو فوج کا یاد آیا اور فوج کی حمایت میں یہ بول پڑے۔ ویسے تو جب بھی دیکھو یہ اپنے جذباتی تقاریر میں، اب اس چیز کا بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ کبھی فوج کی سائڈ پہ ہوتا ہے، کبھی پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ہوتا ہے، کبھی کس سائڈ پہ ہوتا ہے، کبھی کس سائڈ پہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی پتہ چلتا نہیں ہے۔ دوسری جانب اسی بیانات پر اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے بیانیاں بولتے ہیں، تو کبھی پی ٹی آئی کی بیانیاں بولتے ہیں، یعنی یہ وکٹ کے عمران خان والی بات ہے کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب بیان پر جو اس کو کیسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن یاد رہے یہ عمران خان جلسوں میں یا اگر یاد رہے، اگر آپ کو چیز جو انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا ہوا تھا غالباً، تو انہوں نے اسے فوج کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جو انہوں نے کہا کہ فیض حمید کو تو ہم لوگ جہیز میں نہیں لائے، یہ آپ کا ہی فوجی تھا اور یہ تھا وہ تھا، لیکن اس پہ کافی فوج کے امیج کو کافی نقصان ہوا اس چیز سے۔ تو لہٰذا یہ کبھی فوج کی سائڈ پہ ہوتے تو کبھی پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ہوتے، لیکن یاد رہے کہ ایسے لوگوں کا کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی اور آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دمنی تو اب پاکستان کے قبائلی علاقوں کا مقدر بن چکی ہے، لیکن کچھ قبائلی علاقے سے جہاں پہ غیرت مند لوگ رہتے ہیں اور وہ فوراً آواز اٹھاتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں ہیرا کا بتایا تھا، وہ سارے احوال جو انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی بیٹھ کر، اور انہوں نے طالبان کو بھی وہاں سے بھگایا اور فوج کو بھی الٹیمیٹم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ اب آپ کے سامنے خبر رکھیں گے باجوڑ کی۔ باجوڑ میں بدامنی کے خلاف قرآن پاک ہاتھوں پہ اٹھا کر لوگ نکلے، جیسے نکلتے احتجاج کے لیے، یا لیکن قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر، اور باجوڑ میں ہزاروں شہری جمع ہو کر قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر اور امن کا مطالبہ کیا ہے، اور غیر اعلانیہ ملٹری آپریشن کی مخالفت کی انہوں نے۔ یاد رہے کہ باجوڑ میں جو نا غیر اعلانیہ آپریشن ہو رہا ہے، جس پر باجوڑ کے لوگوں نے انتہائی غم اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کو حکومت کس نظر سے دیکھتی ہے، اور کیا یہ آپریشن ختم کرتے ہیں یا نہیں۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔